हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं हूं अजय। और मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, जो 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए पहले वो वीडियो देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम वीडियो। और वीडियो में क्या है? तो वीडियो में है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। देखिए, हम जानेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रवीय विलयन और तीसरा है ठोसीय विलयन। और गैसीय विलयन किसे कहेंगे? वह विलयन जिसका विलायक गैसीय अवस्था में हो या गैस हो। जिसका विलायक किस अवस्था में होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। और विलेय या तो वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है, या तो ये द्रव अवस्था में भी हो सकता है, या तो ये गैस अवस्था में भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए गैसीय विलयन किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि वह विलयन जिसका विलायक होना चाहिए गैस अवस्था में और विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी अवस्था में हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? हम गैसीय विलयन कहेंगे। द्रव्य विलयन किसे कहेंगे? तो वह विलयन जिसका विलायक होना चाहिए द्रव अवस्था में और विलेय या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। और ठोसीय विलयन किसे कहेंगे? जिसका विलायक होना चाहिए ठोस अवस्था में और ये तो या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। यानी अगर डिफिनेशन आपसे पूछा जाए किसी भी चीज का, गैसीय विलयन किसे कहेंगे, तो कहेंगे कि वह विलयन जिसका विलायक गैसीय अवस्था में और विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी एक अवस्था में, तो उसे क्या कहेंगे? गैसीय विलयन। द्रव विलयन किसे कहेंगे? तो जिसका विलायक द्रव अवस्था में हो और विलेय ठोस या तो द्रव या तो गैस अवस्था में हो। और ठोसीय विलयन किसे कहेंगे? जिसका विलायक ठोस अवस्था में और विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी अवस्था में हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो नोट कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। चलिए आगे हम देखेंगे गैसीय विलयन के प्रकार। तो गैसीय विलयन कितने प्रकार का होता है? तो गैसीय विलयन 3 प्रकार का होता है। एकदम आसानी से कैसे याद करेंगे? तो हमने पीछे पढ़ा था जिसका विलायक गैस होना चाहिए। विलायक क्या होना चाहिए? गैस। और विलेय या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। पीछे हमने बताया था ये विलेय है। विलेय या तो इसका ठोस हो सकता है, तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं गैस का ठोस विलयन। गैस का ठोस विलयन यानी उसमें विलायक होना चाहिए गैस और विलेय क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए, तो उसे कहेंगे गैस का ठोस विलयन। और इसे कहेंगे गैस का द्रव विलयन, और इसे कहेंगे गैस का गैस विलयन। इन 3 प्रकार का होगा। तो गैस का ठोस विलयन किसे कहेंगे? जिसमें विलायक के रूप में क्या हो? गैस हो, और विलेय के रूप में क्या हो? ठोस हो। तो ये हो गया आपका गैस का। अगर हाइड्रोजन में पैलेडियम मिला दिया जाए तो ये बनेगा क्या? गैस का ठोस विलयन। यदि आप गैस का द्रव विलयन बनाना चाहते हैं, यानी गैस विलायक हो और द्रव विलेय के रूप में हो, तो ये हो गया आपका गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और विलायक के रूप में क्या हो गया? ये विलायक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, और विलेय के रूप में क्या हो गया? जल हो गया। जैसे में हम लोग कोका कोला, सोडा वाटर जो भी पीते हैं, स्प्राइट, ये जो बच्चे वाली मैंगो फ्रूटी आती है उसको छोड़ के स्प्राइट, कोको कोला, ये जितने भी आते हैं ये सब क्या होते हैं? गैस का द्रव्य विलयन होता है। क्या किया जाता है कि गैस उसमें विलायक के रूप में होते हैं और द्रव को उसमें विलेय के रूप में क्या किया जाता है? घोल दिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आप लिख सकते हैं? पेप्सी, स्प्राइट, कोका कोला सब यही है। सोडा वाटर जिसको एक लाइन में बोला जाए तो। और तीसरा है गैस का गैस विलयन। गैस ही विलायक हो और गैस ही क्या हो? विलेय हो। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, देखिए चाहे वायुमंडल लिख सकते हैं एक लाइन में। वायुमंडल क्या होता है? गैस का गैस विलयन होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग द्रव्य विलयन के प्रकार। तो द्रव्य विलयन के भी 3 प्रकार होते हैं, सेम वही, ये विलेय हैं। देखिए पहला होगा द्रव का ठोस विलयन, दूसरा होगा द्रव का द्रव विलयन, और तीसरा होगा द्रव का गैस विलयन। एग्जाम्पल इसका होगा पारा तथा सोना। इसका एग्जाम्पल द्रव का द्रव में अल्कोहल प्लस पानी, अल्कोहल यानी वाइन, शराब, शराब तथा पानी का विलयन। और चौथा होगा द्रव का गैस विलयन, नमी तथा वायु, कुहासा भी बोल सकते हैं हम। और लास्ट हमारा अंतिम बच रहा है ठोसीय विलयन का प्रकार। तो ठोसीय विलयन में 3 प्रकार का होगा। पहला होगा ठोस का ठोस विलयन, दूसरा होगा ठोस का द्रव विलयन, और तीसरा होगा ठोस का गैस विलयन। सबका एग्जाम्पल लिखा है। अगर जिंक और कॉपर को मिला दे तो पीतल बन जाता है,
और ये हो जाएगा ठोस का ठोस विलयन। देखिए ठोस विलायक भी है और ठोस क्या है, विलेय भी है। चीनी और पानी को मिलाने पर, यानी ठोस को किसमें मिलाया जा रहा है, द्रव में, तो ठोस का द्रव विलयन और ठोस का गैस विलयन। देखिए धुआं और वायु, तो आपको बता दें धुआं ठोस अवस्था में होता है, ठीक, और वायु किस अवस्था में, तो गैस के, तो ठोस का गैस विलयन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।